सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा है अपने ऊपर। ऐसे घोर कलयुग में कोई भी भगवान को चाहने वाला सच्चे राह पर नहीं है। प्रथम तो कोई भगवान चाहता नहीं। काल ने ऐसे आइटम तैयार कर दिए, ये सारे चैनल यूट्यूब मोबाइल में कितने बकवास, दिन देखो रात देखो चलते देखो करते देखो। परमात्मा ने इसी के हथियार को इसी पर चला दिया। हमारे बच्चे इन्हीं चैनलों को, इन्हीं उपकरणों को, मोबाइल आदि को, यूट्यूब सिस्टम, इंटरनेट को कैसे सदुपयोग कर रहा है। आपकी अच्छी किस्मत है, परमात्मा ने सारा खेल कराया है। करे करा वसाइया मन में लरूटा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। उस मालिक ने यह सारा खेल करा है इन वैज्ञानिकों में प्रेरणा कर करके। और क्योंकि इन पैसा चाहिए, बकवादी लोग बतेरे हैं जो इसमें देखे जाएंगे और हमारे बच्चे मालिक की गुणगान सुनेंगे, उसकी महिमा सुनेंगे, अपना कल्याण करा लेंगे। आप बच्चों सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे हो। आपने सुन लिया 104 साल का महापुरुष ब्राह्मण वेद और गीता का प्राकांड विद्वान कहलाता था। और जब मालिक का यथार्थ ज्ञान हुआ, बैठ गया पेट पकड़ के और उस 5-6 साल के बालक के चरणों में पड़ गया। मैं भगता मुक्ता हुआ, कर्म कुंद किया नाश, गरीब दास निज धर्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। बच्चों, उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं रहा जो ऋषि बना रखे, क्योंकि भाई मांगे भूखे थे। उन्हें सोचा तुम्हारी रोजी रोटी चाहिए उनको, तो भाई माहौरी थी, जगह जगह प्रवचन करे थे, संस्कृत जाने थे। लेकिन उनमें एक ब्राह्मण था, यू स्वामी रामानंद जी। उसी दिन से अपना कर्म बनाने के लिए अलग बैठ गया, आश्रम बना लिया। और आश्रम तो था, दो ऋषि बने हुए थे, उन आना बंद कर दिया। बाकी अन्य सामान्य नागरिक तो आते रहे उनके पास और परमात्मा जाते रहे, यथार्थ ज्ञान बताते रहे। उनको इतने लाभ होने लगे, गिनती नहीं रही। उस मालिक के आशीर्वाद कबीर साहब की कृपा से। जैसे पहले केवल ब्राह्मण लोगों को दीक्षा देते थे रामानंद जी, फिर परमात्मा ने उनको ऐसी फड़क निकाली, सिकंदर लोधी को तकलीफ हुई, उसके बाद वो सेट हुए। जाति पाति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को अलग मानते थे तब भी। तो जिस टाइम कबीर साहब ने उनका भरम तोड़ दिया, उसके बाद वो अन्य जाति वालों को दीक्षा देने लगे थे स्वामी रामानंद जी। और 150 वर्ष जीवित रहे परमात्मा कबीर जी की रजा से। क्योंकि उनको एक शंका होगी थी कि थोड़ा सा जीवन रह गया, ये भक्ति मैं कर नहीं पाऊंगा और वो मेरी जागी छूट, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो परमात्मा ने कहा था, आप जब तक चाहोगे तब तक जीवन दूंगा आपको, आप यह भक्ति करो। उनको प्रत्येक बात का विश्वास था, क्योंकि मालिक थे वो, खुद आंख में देख आए थे, इसलिए वो दृढ़ हो गए। फिर उसके बाद जैसे एक राजपूत थे पीपा दास जी, और रविदास जी चमार जाति से, और भी काफी दूसरी जाति वालों को भी कबीर साहब ने रामानंद जी से गुरु दीक्षा दिलाई। तो बच्चों, दास देख के आया था, गंगा के किनारे एक आश्रम है जहां रामानंद जी पहले रहा करते थे। वो तो कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, बढ़िया बना बनू के छान छून की कच्ची लीप लाप कर रखा करते दीवारों पे। अब वहां पक्के बना रखे हैं और वहां 3 मंजिल बना रखी है, पूरा मकान बना हुआ है। हम खुद देख कर आए थे, सैकड़ों भगत मेरे साथ थे। एक नौका में बैठ के गंगा पार करके रामानंद जी के उस आश्रम में गए। वहां कोई नहीं था,
हम लोग खुलवाया ऊपर, खुला एक कमरा देखने खातर गए ऊपर। वहां एक फोटो कबीर साहब का, एक रामानंद जी का, वो भी सामान्य जैसे चित्र ही बने हुए होते हैं कागज के। वह तीसरी मूर्ति नहीं थी। आज भी याद है कि रामानंद जी कबीर साहब के शिष्य थे और कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे, मतलब किसी तरह समझो। उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई नहीं रहा। तो बच्चों, हमने संसार समाज नहीं देखना, अपना कल्याण देखना है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समर्थ ने बाह पकड़ ली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की, लेकिन मर्यादा का पालन आपको करना होगा। ये नियम है। मर्यादा खंड करने से फिर मालिक साथ नहीं देता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंद हजूर पकड़ छे की बही। सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। आप ऐसे समर्थ सक्षम की शरण में हो मेरे बच्चों, और सुन लो, विश्वास करो। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गऊ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। बिजली खां पठान सुलझाया, और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खान पठान सुलझाया, और अब्राहिम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब एक कहे कहानी, कोई जात न पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु,
अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है, जो चाहे सो कर दे सतगुरु। भरम पड़ो मत कोई, सेव दर पर शेष चढ़ाया, पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेव दर पर शेष चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की चौरासी खोई, या कथा बताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल भी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप कर दे दुहाई, मेरी नई पार बसाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। सिकंदर दरबार में साहिब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़ गई आग बुझाई। सिकंदर दरबार में साहिब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की या पड़ गई आग बुझाई। दूत भेज कर पूछी कहानी, जो की त्यों ही पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले, बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी कह मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले, बंदी छोड़ कबीर, सेक तकी कह मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। साहिब कबीर को काटन चाला, शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा, फिर भी समझा नहीं खलील। साहिब कबीर को काटन चाला, शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा, समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहेब को हंसी आ जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म गुजारी, 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले, बांध जोड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारी, 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले, वो बांध जोड़ अविनाशी। हाथी डर के भाग जासी, जनता जय बुलाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया झूठे गुरुओं ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था, भेख जुड़ा अतिवार। झूठा प्रचार किया झूठे गुरुओं ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था, भेख जुड़ा अतिवार। खुद बन आया के 100 गुण जा रहा, यो होता हिमाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूंड पर ले परीक्षा भारी, साहेब कबीर के चरणामृत से हरी हुई वाडारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंड पर ले परीक्षा भारी,
साहेब कबीर के चरणामृत से हरी हुई वाडारी। कबीर बट से जाता पुकारी, दुनिया देखण जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी से मैं भर के, मदिरा जो पीवे माई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई। गंगा जल सी में भर के, मदिरा जो पीवे माई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। तेरे गरीबदास ने छुड़ानी में बलराम की गौ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात न लाई। आपकी महिमा खूब बताई, दुनिया नहीं समझ पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। नो योगेश्वर आन पहे, किन्ना ज्ञान अखारा। गरीबदास से चर्चा की नी, निर्गुण सरगुण धारा। बटक बीच यूं कहा विस्तारा, लख 84 जाती है सतगुरु, अपना साथी है। गीसा जी को मारन चला, जीता नंबरदारा। मिल गई नजर नजर मसंत से, पाप बसम पया सारा। गीसा दास वो मिला कबीर करतारा, दिव दृष्टि खुल जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। गुरु राम देवानंद ने दया करी, पै राम नाम का प्याला। सत्य नाम का मंत्र देके, किया ज्ञान उजियाला। चरणों में लग रहे रामपाला, अब भक्ति मन भाती है सतगुरु, हरदम साथी है सतगुरु, अपना साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी, कया राम नाम का प्याला। सत्य नाम का मंत्र देके, किया ज्ञान उजियाला। चरणों में रहे रामपाला, अब भक्ति मन भाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवाह काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। बच्चों, इस शब्द के अंदर परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है वैसे, बाकी इसको भगवान मानने योग्य, जानने योग्य और विश्वास करने योग्य, इसमें सारी कथा आएंगी। इसके आधार से आगे अमर कथा चलेगी। इसमें सबसे पहले आया है, ज्ञापन गऊ काट कह डाली, कैसी करी डठाई। कह सिकंदर से जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। पच्छा गौ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है सतगुरु, अपना साथी है। अब ये समझाने की चेष्टा की है कि जिसकी शरण में तुम आगे हो वो कितना सक्षम है, कितना समर्थ है। ये 3 प्रमाणों से जो मुर्दे भी जीवित किए हैं, फिर गीता और वेदों से और पुराणों से पूरा इतिहास सामने रख दिया। फिर आंखों देखा उन महापुरुषों की अमर वाणी, जिन मालिक को देखा। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास रूप में तुम ही बोलन हारे। दो ठोड़ है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। मैं भगता मुक्ता भया करब कंद भुवनाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो बच्चों, ये आपका दृढ़ विश्वास कराने के लिए अब आपको एक कथा सुनाता हूं। परमात्मा हिंदू और मुसलमान अपने दोनों बच्चों को समझाना चाहते थे। उस मालिक के घर में
कोई दो नहीं, वहां कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, वहां सब बहन भाई, सब अच्छे नेक आत्मा, एक मालिक, एक नियम, एक विधान, एक दिशा व्यवस्था, वहां कोई अंतर नहीं। ना कोई दुख है, ना कोई शोक है, ना रोग है, ना वृद्धावस्था है, ना मृत्यु है। गीता जैसे 7 श्लोक 29 में कहा कि जो जरा और वर्ण से छूटने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं और कोई इच्छा नहीं चाहती, यहाँ का ना स्वर्ग, ना मां स्वर्ग, ना कोई देवता बनना, ना राजा बनना नहीं चाहते, वो उस तत्परम को, सारे दातव को और सारे कर्म को जानते अच्छी तरह। तो बच्चों, वहां जरा नहीं, वहां मरण नहीं, वृद्धावस्था नहीं, वहां मृत्यु नहीं, सतलोक के लिए कहा है। लेकिन उन्हें सतलोक का रास्ता पता नहीं था ऋषियों को, भक्ति विधि पता नहीं था। ओम नाम का जाप करते, साथ में तप करते, एक खिचड़ी बना के एक काढ़ना यही रख दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ईसा जुल्म कर रखा हमारे साथ, कर भक्ति, ला दे पूरा जोर, खड़ा खड़ा देखता रहता है, कणखे जाएंगे, लागे रहेंगे, ला दिए उल्टे धुलते, अरे शिवन के सिद्धियां होगी, अरे तारा गजब हुई। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब बेहतर सुनी खा गया चुनक ईश्वर एक, ये दे धारे जोरा करे सभी काल के भेग। तपस्या करा करते बेचारे भगवान पाने के लिए परमाणु बढ़ा दिया, रामखोर ने जुल्म कर दिया, फिर अहंकार आ गया, ये तो अपने आप आओगा। शराब पीवेंगे तो उसी तरह हवा चलेगी उसकी दिमाग की, उसी तरह व्यवहार होगा, उसी तरह बकवास होगी। तो नशा कर दिया, सिद्धि का अहंकार होगा। बेमतलब खस्या उसने मान जाता चक्रवर्ती राजा के लिए, उस सिद्धियों से जो सारी उम्र में कमाई थी वह दिखा दी ताकत, बेहतर सोनी सदा। बताओ, 1.5 करोड़ से ज्यादा आदमी मार दिए। जब इतना हिंसा कर दी कि ये सुखते रहेंगे या तो जैसा किया कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे, वो अलग बात है। ये तब ज्यादा कर लेते हैं, ओम नाम का जाप घना कर लेते हैं, वो कुत्ते के देपड़ का टाइम लेट आवेगा। बच्चों, परमात्मा अपने सारे बच्चों को, हिंदू था चाहे मुसलमान, यहाँ तो हिंदू और मुसलमान ही थे दो, और तीसरा मजहब नहीं था। ये जैनी वगैरह थोड़े बहुत होते थे, नाम मात्र, आज भी इनकी संख्या इतनी है। इन सबको समझाना चाहा परमात्मा ने, और क्या बताया करते हैं कि तुम साधना गलत कर रहे हो, आप काल के द्वारा भ्रमित हो, हिंदू मुस्लिम दो नहीं है, सब एक पिता के बच्चे हो। काल ने तुम्हें अलग अलग करके आपस में टेंशन पैदा कर रखी है, लड़ा कर मार रखे है। इसके जाल को समझो। तो मुसलमान को समझाने लगे हुए नाराज हो गए, हिंदुओं को समझाने लगे हुए हिंदू मानने नहीं भाई, पंडित ये मालिक के दुश्मन मिल गए, उधर से मुल्ला और काजी बन गए। उनको समझावे और वो उसने बुरा बतावे। देख कितना, आज तो बच्चों आपको तो समझ में आ गई होगी वो उनका क्या प्रयत्न था। वो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे, हर काल न कति उनको इसी भांग पै दी। अब उस नशे में वो किसी ने कुछ नहीं समझे। अब छोटा सा पद पा गया पंडित का, सारी दुनिया माथा टेका, खूब चढ़ावा है, और न सोचे मौज माजरी है, आगे जन्म में कुत्ता बनेगा और सबका गधा बनकर सबके पूरे करने होंगे। उधर मुल्लाओं को और काजियों को समझा करते, तारी दुरुक्ति करेगा, ये ब्रांड में टिकर के मारेगा तुम्हें, तुम यहीं पर अपने अपने चला रहे हो, भगवान के दरबार में तो नियम चलेगा। नहीं है दार में दारा वहां तो नहीं है दार में दार। परमात्मा कहीं भी खड़े होकर समझान लग जाया करते। अब वहां एक बार तक इकट्ठे हो जाते हिंदू भी मुसलमान, ये दो ही थे और कौन था। अब भाई कोई अच्छा गायक आ रहा है बढ़िया सुरीली आवाज से, एक दो शब्द तो सुनाते, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, लोग सोचते भगत आ रहा है, बढ़िया बात बताओ। और जब उनकी पोल पढ़ने लगता, वो सारे तल मिला जाते। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदार।
उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारोमदार। मुल्ला को कह बंग सुनावे, अजान लगावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो नहीं है दारोमदार। वहां किसी की नहीं चल रहा है, तुम्हारी ये यहाँ पर चल रही है, हुआ इन बातों का कोई लेखा नहीं होगा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदार वहां तो नहीं है दारोमदार। दिन मत रोजे रखे, सांझ पड़ी कर मुर्गी मारी, उस दरगाह में होगी खुआरी। चलो आपकी धार्मिक क्रिया मान ली, व्रत करते हो, रोजे माने व्रत, दिन मत व्रत रखा, दिन छपने के बाद देश से कुछ खाओ, मुर्गी मार के खा ली, बकरी काट के खा ली, यो खा के धर्म हो गया। फिर कैसे दर्शन हो गए उस पाक खुदा के। तीसों रोजे खून करत हो, तुम कैसे हो दीदार वहां तो नहीं है दारमदार। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदार। के जो मूल पूंजी मनुष्य जीवन की लाए थे उसमें भी खो चले, ये घोर पाप भर लिया अपने कर्मा में। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल डूब गए हो भाई, तेजेगा वो काला वहां तो नहीं है दारोमदार। आप खूब समझाया भाई, तुम जो गलती कर रहे हो, ये कर्म कोई धर्म के है कभी को ना। तुम तो 84 लाख योनियों में गए, डूब गए तुम तो, और भगवान के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में थारी दुर्गति होगी, काला मुंह करेंगे। अब हिंदुओं को बताते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराने 18 वहां तो नहीं है दारोमदार। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराने 18 वहां तो नहीं है दारोमदार। जड़ को अंदरा पत्ते खुआवे, जड़ को अंदरा ये पान खवावे, बेसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारोमदार। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा वहां तो नहीं है दारोमदार। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे मार वहां तो नहीं है दारोमदार। जिस कर्म कांड को पंडितों तो मोक्ष बताते हो, ये कच्चे बारह चौपड़ के खेल में कच्चे बारह वो होते जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी खेल के नंबर हुआ कर, कच्चे बारह पक्के बारह इस तरह। मांस मछलियां खाते पंडे, मांस मछलियां खाते पंडे, किस विदर है अचार वहां तो नहीं है दारोमदार। सौ जजमान नरक में चाले, सौ जजमान नरक में चाले, डूबे सौ परिवार वहां तो नहीं है दारोमदार। छाती तोड़े हनयम के करे, छाती तोड़े हनयम के करे, वहां लग गई मदूतों का लारा वहां तो नहीं है दारोमदार। के साथ में उस यजमान को भी लेकर डूबोगे जिनको गलत राज बता रहे हो, और पूरा परिवार ने डुबोगे, पाप का भागी वो भी बनेगा क्योंकि तेरे पाप का भोजन वो खावे। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो।
सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, परमात्मा की पुण्य आत्माओं, परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा, यानी अन्य किसी देवता के ऊपर शौपन में भी ध्यान नहीं जावे कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। दास देखता है, सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ साच बोल गए, सार नाम ले लिया और फिर इन के फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुआने चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया। आज तो उस दिन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोल कर सार नाम ले लिया, उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया, सारे नाम खत्म हो गया आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार कर ले। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को याद रखना होगा। और ये सच्चाई के साथ है, आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसने दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटन में उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी? ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का और आपके जीवन सफर में आगे बढ़ने का। इसलिए आपको ये ज्ञान बार बार सुनना पड़ेगा। आप ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को भी समझाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा कि ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। तो इसलिए फॉलो करो। ये ज्ञान जो आज आपके ऊपर परमात्मा ने या डायरी कृपा की, आप ज्ञान वही है जो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा और वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो ऑडियो बन चुके हैं, उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनवाना पड़ा आपको? आप ढीले पड़ गए थे, आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे लेकिन वह लगन कम हो गई थी। तो देखो, आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे सारे मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया, वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक
पार दिन तीर मार दिया। उस विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे। सभी धर्मों के लोग देखने आए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहाँ जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली। ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था, और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है। माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब रहा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, वहां रहने वाले भी सारे अमर हैं। ना वहां वृद्ध अवस्था है, और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों, यहां कैसा हाल कर रखा हमारा। हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञानाधार पे, उनका पालन करो। संत गरीबदास जी से प्रश्न किया करते थे लोग, उनका उत्तर दिया करते थे संत गरीबदास जी। अब दो हम तो पर पटन के वासी, तीर्थ जान देवल पूजे, न जावे वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे, हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर जाए। रहनी रहे सो रोगी हो, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कस्ता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम क्यों कर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हरि की हाट उठाई, राम रहीम मजूरी कर हैं, उस दरगह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता, से करता ठहराव। एक न करता दो न करता, नौ ठहराए भाई, दसवां भी दोंदर में मिलसी, सत्य कबीर दुआई। आए होता दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। सुर असुरन की राड मंडी है, त्रिगुण दीने गोते। जब जन्मे नी रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी, वेद पुराण नहीं जब होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। शेष महेश गणेश न सर्जे, गौरा नहीं गवारा, ब्रह्मा सावत्री नहीं होते, तब कहाँ थे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान, नानो अवतार नवेला, नाद बंद में खेलन आए, आखिर फोकट मेला। तो बच्चों, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपने सुना कि ये सारे मर मर गए, ये नासवान है। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने हमें बिल्कुल अलग अलग निर्णय दिया है।
कि जो भी तुम देख रहे हो ये शरीर आपका नासवान है। 21 ब्रह्मांड में जब आग लगेगी, पहले एक ब्रह्मांड जलेगा, फिर ये सब दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाएंगे जीव। और जब लग यहाँ से मुक्त नहीं होंगे, ये दुर्गति आपकी बनी रहेगी। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन खाना वही खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, और चाय दूध भी पीते रहते हैं। समय पर जब तक हमें सब चीज अच्छी लगती है, खाना ठीक लगता है, वही रोटी होती है सुबह दोपहर शाम। जब भी हम खाते हैं तो बहुत रुचि होती है, तो भूख लगी है, भूख लगी है तो हम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार ये ज्ञान जो मालिक की अमृतवाणी, अमृत आपको पिलाया जाता है, जितनी बार सुनते हो आपकी आत्मा कैसे बराबर रहती है। तो आपकी आत्मा निर्दोष है, कोई पाप आप पर प्रभावी नहीं है। और जब भोजन अच्छा नहीं लगता तो समझो वो बीमार हो लिए, बीमार हो गए तो उसका कोई इलाज है, कड़वी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ना चाहते भी खानी पड़ती है। इसी प्रकार इस सत्संग को न चाहते हुए सुनो, और इसके सुनते सुनते एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो इसको जितनी बार सुनो उतना ही आपकी आत्मा मनन करे कि सचमुच ये तो हर रोज सुनना पड़ेगा। रोज ही जैसे कपड़े धोते हैं, रोज पहनते हैं, डेली उनको धोना भी पड़ता है, जब बस साफ रहेंगे वह बेशक आपको साफ दिखाई देते हैं, पर मैल कहीं ना कहीं लग चुका होता है प्रतिदिन पहनने से। इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप शुरू करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना। एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। ये जो आपको दिखाई देता है ये शरीर धोखा। मृत्यु के तुरंत बाद इसको 2 दिन नहीं रख सकते घर पे, इसमें कीड़े पड़ जाए, ऐसी बदबू उठे, इसको फूके पीछा छूटे, और फूकने के बाद 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आज हम इसी को देखकर माचे मैचे करते हैं, इसी पर पता नहीं के लगावा, लिपस्टिक पेस्टिक और बड़े सुंदर कपड़े पहन के चटक मटक दिखा। अरे मिट्टी को इससे जो काम लेना बोल लो। जब कैसा यूं मन करवाओ सारी बकवास, और फिर करवा के इसका जीवन नष्ट साइड पकड़ जाता है, फिर आत्मा कुत्ते गधे बनकर धक्के खाती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है, सचमुच भी गलत कर रहे थे, फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरी। बच्चों, मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि यही तीनों गुण हैं, और यही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको गुण कहो, रजगुण कहो, ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो या विष्णु को, तमगुण कहो या शंकर कहो, ये इन्हीं के बारे में संबोधन है, इन्हीं की जानकारी है।
तो कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में, और तीन गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णुतम गुण शिव जी की भक्ति में भरम रहो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यही बताया कि तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सदगुण विष्णु से स्थिति, मोह ममता प्रश्न, और तम गुण शंकर से संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त मैं हूं। गीता बोलने वाला काल बोल रहा श्री कृष्ण में प्रवेश करके। तो ये तीनों गुणों की भक्ति जो करते हैं, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या है कि वो मानते नहीं, दंड हो चुके हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति में। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का वेद नियारा कोई बिरला साधु पावे रे। तीन तो ये हो गए, चौथा इनका पिता ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं चारों न छोड़े जो पांचवें को त्यावे, पांचवा सतपुरुष कह कबीर सो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का सोहन सा सतसंगी रे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों अधूरा ज्ञान रखते हैं, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, ये चित भंग करते। सूक्ष्म वेद वाच साहिब का सोहम सा सतसंगी रे। तो बच्चों आप सूक्ष्म वेद सुन रहे, सूक्ष्म वेद पढ़ रहे, आप सत्य के साथी हो, आपको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। गरीबदास जी कहते 3 लोक और भवन चतुर्थ 14 लोकों कोई नहीं सत्संगी। ये बात कहने नती लागे जैसे झूठी होगी पर सारी सत्य से परिपूर्ण है। धर्मदास जी ने पूछा था हे भगवान, आप जो बात बता रहे ये सारी सत्य में देखा, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं तो इनमें नहीं लिख रखी? क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने कभी बताई नहीं। कबीर साहब बोले वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो इनको समझे नहीं। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के वही जोन वेद से मैं बेदो, ये वेद जानते हैं। तो क्या बताया है, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अके लोक का भेद न जाने, ये 4 वेद क्या गावे। जब तुझे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अके अनामी लोक का ज्ञान नहीं, इन 4 वेदों को के कंठस्थ कर रहा है, क्या इनके गीत गा रहा है, क्या सुना रहा है इसको। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे, सतगुरु में ली वेद लखाया, है सतलोक निदाना। अगम दीप अमरापुर कुई, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरी। दास गरीब देश है दुर्लभ,
सच्चा सतगुरु बेले। क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर पहिए, वो सतलोक अमर धाम। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सबसे ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक, सत्यलोक, अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु मिले। कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके वहां प्यार से रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटेड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कद शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह सन मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था। तेरे सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूं। तो नीच आदमी है, काम होते दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे, आप स्वयं भू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, बताए भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। पर औरों को विपरा बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ, हर तरह से कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ। मेरी लोहे की जाली उड़ा दी, जो झांकी में लगाते मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है, ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती खूब खेलते कूदते सारे अंश, वो देश बहुत सुखदाई है सतलोक। लेकिन उसके लिए कहा है, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा, बेला माने पहुंचा हुआ। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है फिर? कबीर साहब कहते हैं, नौमण सूत जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ देना दूजी बार। तो इसी से विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है।
ऐसा ज्ञान देखा ना सुना। इन ग्रंथों में ऐसा प्रमाणित कर दिया, आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। तो बच्चों क्या बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम द्वार। यानी नरक में जाते कबीर यम द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कबू ने छूटता फिर फिरता चारों खान। 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में भटकता। कबीर चार खानी में भरमता, कब न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए हैं, उसी दिन से हमें एहसास हो गया कि हम कष्ट उठा रहे हैं और गलत जगह की। एक तो बहन बताओ थी, हम 10 यही था, वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के कोई खाना खा रहा था, कोई वैसे सुस्ता रहे थे, और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा, माँ इसको क्या तकलीफ है, बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लो या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी। मैं बोला बेटी क्या बात है बताओ, पर तो खूब रोएगी। मैं बोली मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ और मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा घर में नौकर था, मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी माता पिता ने वापस ले जाने की, मैं गई क्यों नहीं। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया, अब यू दारू पीवा है मैं कमाऊं, 2 बालक हो गए, करोड़ों का टाइम काट लिया। बच्चों ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के भरे पूरे घर में छोड़ गए, इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त हो के इसके साथ भाग जाए नटते नटते। राजबारी कुत्ते गधे गुनाह करे, क्या दुर्गति कर रखी है आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। ब्रह्मा विष्णु महेश का तो इसके आगे एक भूत सारा परिवार ने ताड़ दे, सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे, उसकी छाती में दाल दल रहे, उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। वहां खोलो अपनी नो दुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धके खा भी आने, और फिर सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। अब फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है, ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली, सदबुद्धि दो वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है
यूके लाडू देगा राम राजा। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था कि वो सर्वदर्द करें या बालक, पूरी भ्रष्ट है वो, ऐसी बकवास करते हैं, लड़का हो तो लड़की। इसी प्रकार हम बुद्धि वर्ष थे, भरे पूरे घर के ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आके। बच्चों आंख खोल लो, अब भी समझ जाओ, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ, ये समर्थ कर दिया गया है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो एक कल्याण हुआ होगा।